एक बहुत ही अच्छा सिख कल्चर सेंटर हम तैयार करना चाहते हैं, जो हमारी सिख परंपरा को, हमारे गुरुओं के विचारों को आने वाले समाज तक पहुंचा। और विशेष रूप से हमारे बंजारा लबाणा समाज के लिए हम लोगों ने नई योजनाएं, घरों की और बाकी सारी योजनाएं शुरू की है। सर, भगत नामदेव जी, उनकी भी गुरु ग्रंथ साहब में बाड़ी है, वो मराठी से आपको पता होगा, मराठी थे। उनको राज्य लेवल पे कुछ ना उनके बारे में प्रचार किया जाए, मराठी समाज को बताया जाए उनकी वाणी के बारे में, ऐसा कुछ राज्य कैलेंडर में उनका दिन मनाया जाए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आते सार जो सिखों की बहुत टाइम से डिमांड थी आनंद कारज एक्ट की, वो आपने नोटिफाई किया। जी जी जी। उसके लिए सर मैं ये जानना चाहूँगा आपके लिए क्या मोटिवेशन था कि आपने आते सार वो जो डिमांड किया? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका सिख समाज के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। और आपने भी देखा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विषय हो या अलग अलग प्रकार से जो मसले सिख समाज के बहुत पुराने प्रलंबित थे, और विशेष रूप से बंटवारे के समय जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण गुरुद्वारे जो हमारे भारत में होने चाहिए थे लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय की सरकार शायद उस पर ठीक से निर्णय नहीं कर पाई, उसको एक प्रकार से वहाँ तक हमारा पहुँचना सुकर हो, इस प्रकार का प्रयास उन्होंने लगातार किया है। और एक सिख समाज के साथ एक नया रिश्ता आज हमको हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देखने को मिलता है, और हमारा भी ऐसा ही रिश्ता सिख समाज के साथ रहा है। इसलिए जो जो चीज़ें सिख समाज के लिए करना ज़रूरी है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज मैंने कहा कि जो हमारे सिख समाज के लोग या पंजाबी समाज के लोग जो पाकिस्तान से उस समय भारत में आए और अलग अलग जगह बसे, उनके लिए एमनेस्टी की स्कीम, जैसे हमने सिंधी समाज के लिए की, वैसे एमनेस्टी की स्कीम भी हम लोग तैयार करेंगे, ताकि उनकी जगह की पूरी मालकियत और जो गुरुद्वारे हैं या धर्मस्थल है या कुछ और सेवा के केंद्र है, उनकी पूरी मालकियत उनको मिले, ऐसा भी हमारा प्रयास होगा। सर, आपने आते साल फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी कमीशन के अंदर हमारे सिख मेंबर को रिप्रेजेंट दिया, हैप्पी सिंह जी साथ में बैठे हैं। सर, आपने इलेक्शन से पहले एक और बात की थी, सिख कल्चरल सेंटर की बात की थी, पंजाबी भवन की बात की थी, उसका हम कब तक? हाँ बिल्कुल, हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा सिख कल्चर सेंटर हम तैयार करना चाहते हैं, जो हमारी सिख परंपरा को, हमारे गुरुओं के विचारों को आने वाले समाज तक पहुंचा। और केवल देखिए, ये विचार केवल सिखों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरे देश के लिए और देश के अन्य भी जो पंथ कौम के लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है। तो ये सब तक पहुंचे, इसलिए इसको हम निर्माण करेंगे। टेन्योर में आपका हो जाएगा? हाँ बिल्कुल करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल, जो बाबा जी ने डिमांड की है, जो सिखों का ट्राइबल समाज है, सिख लीगर समाज है, बंजारा समाज है, वो बहुत बिलो द पॉवर्टी लाइन है, नहीं वो कब तक एग्जीक्यूशन में आएगा? उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्कीम्स चालू कर दी है। हाँ जी। विशेष रूप से हमारे बंजारा लबाणा समाज के लिए हम लोगों ने नई योजनाएं, घरों की और बाकी सारी योजनाएं शुरू की है, और सिखलीगर समाज के लिए भी हम लोग इस प्रकार की योजना करेंगे। सर, भगत नामदेव जी, उनकी भी गुरु ग्रंथ साहब में बाड़ी है, वो मराठी से आपको पता होगा, मराठी थे। उनको राज्य लेवल पे कुछ ना उनके बारे में प्रचार किया जाए, मराठी समाज को बताया जाए उनकी वाणी के बारे में, ऐसा कुछ राज्य कैलेंडर में उनका दिन मनाया जाए, कुछ ऐसा? नहीं, हम संत नामदेव जी का दिन तो हम मनाते ही है। हाँ जी। और आपको याद होगा कि पिछले समय जब घुमान में हाँ जी। एक मराठी साहित्य सम्मेलन हमने लिया था, जी जी जी। उस समय के बाद एक नया रिश्ता हाँ जी। ये पंजाब के साथ संत नामदेव जी का और महाराष्ट्र का हम लोगों ने निर्माण किया है, और उसी को हम आगे ले जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बढ़िया। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।